ध्यान से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? ध्यान से पहला फ़ायदा होता है कि आप जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के बाद में आपके भीतर 7 चक्र हैं। उस 7 चक्रों स्थानों को आप एक पर्याप्त ऊर्जा दे पाते हो, पर्याप्त शक्ति दे पाते हो और शक्ति मिलने के बाद में आपके सब चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो पहला फ़ायदा होता है आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाते हो, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाते हो। दूसरा, आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है और पूर्ण सुरक्षा से ऐसे कोई भी बीमारी आपके ऑरा के अंदर नहीं आ सकती। कोई भी दुर्घटना आपके ऑरा के अंदर नहीं आ सकती। कोई भी दुर्घटना आपके पास घटित नहीं हो सकती। माने क्या बोलते हैं ना, जिस स्थान पे आप रहोगे, आप तो सुरक्षित रहोगे ही, आप आस-पास के लोगों को भी सुरक्षित करोगे, वो इलाके को सुरक्षित करोगे। तो आज सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये हवामंडल, ये ऑरा आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। आप दुनिया में किसी भी कोने में रहो, तो भी आपको सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। एक बार रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था। तो शिविर के बाद में जैसे डॉक्टर लोग प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टरों ने पूछा, "स्वामी जी, आप अलग-अलग जगह जाते हो, अलग-अलग जगह पे खाना खाते हो, अलग-अलग देशों में जाते हो, तो आपको कोई बीमारी नहीं होती क्या? आपको डायरिया नहीं होता क्या? आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या?" मैंने उनको उत्तर दिया, "डिसेंट्री और डायरिया तो आप बहुत पास की बात कर रहे हो। मैं जिस कार से जाता हूँ, उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता।" उनको बहुत आश्चर्य लगा कि स्वामी जी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं? उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा, तो मठाधीश ने उत्तर दिया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास ना एक आभामंडल बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है। उस ऑरा के अंदर कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। तो आपको पहला फ़ायदा होता है कि आप स्वस्थ हो जाते हो, आप तंदुरुस्त हो जाते हो। दूसरा, आपको सुरक्षा कवच प्राप्त होता है, आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होता है और आज के ये युग के अंदर तो सुरक्षा बहुत मायना रखती है। इसीलिए ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों साधक है, जिनको बराबर सुरक्षा प्राप्त है, वो अपने खुद अनुभव बताएँगे। आप एक-एक साधक को पूछोगे ना, तो उसके पास में एक-एक किताब भरी हुई अनुभव की, वो अपने-अपने एक्सपीरियंस बताएँगे। तो क्या कारण है? कारण ये है कि सामूहिक शक्ति के अंदर वो जुड़ गए हैं और सामूहिक शक्ति उनके जीवन में आ गई, उसके कारण उनको एक सुरक्षा प्राप्त हो गई। तीसरा, मन की एकाग्रता बढ़ती है। यानी विद्यार्थी जीवन के अंदर हम क्या करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि नहीं, पढ़ने बैठे हैं, वो विचार आ रहे हैं, इतने विचार आ रहे हैं, इधर के विचार आ रहे हैं, उधर के विचार आ रहे हैं और पढ़ाई में चित्त ही नहीं लग रहा है। ऐसा अगर आपको लग रहा है ना, तो एक प्रयोग करके देखो, एक घी का दीपक लगा के देखो, आपका जो स्टडी रूम है ना, जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पे एक घी का दीपक लगाओ जिस समय आप पढ़ते हो उस समय, तो आप देखोगे आपको विचार आना कम हो जाएँगे। तो अग्नि तत्व जो है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है कि वो आपके विचारों को नष्ट कर देता है। तो उसके अंदर आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता बढ़ेगी तो समझ लो फुटबॉल खेल रहे हो, तो उस समय आपको पढ़ाई की याद नहीं आएगी और जो पढ़ाई करो उससे फुटबॉल नहीं याद आएगा। यानी जो कुछ करा करोगे पूर्ण एकाग्रता से करोगे और एकाग्रता से करोगे तो सर्वश्रेष्ठ करोगे। तो आपको क्या बनना है वो आप देखो, आपको जो इच्छा है वो बनो, लेकिन जो कुछ कार्य करोगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा क्योंकि पूर्ण एकाग्रता से होगा। दूसरा, मोनालिसा का चित्र देखा है आपने कभी? मोनालिसा के चित्र के अंदर कोई देवी नहीं है, कोई किसी देवता का चित्र नहीं है, एक सामान्य स्त्री का चित्र है। लेकिन क्यों सुंदर है? क्यों आकर्षक है? क्योंकि उसके अंदर बहुत वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस क्यों है? क्योंकि जिसने उसको बनाया है, उसने पूर्ण एकाग्रता के साथ बनाया है। तो उसके कारण उसके अंदर एक चैतन्य निर्माण हो गया है। तो कहने का मतलब, अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होगा? आपके भीतर से सकारात्मक बहेगी, प्रत्येक कार्य के अंदर बहेगी। ये ध्यान करके इससे फ़ायदा होता है।